कक्षा 8 पहली इकाई का पाठ 4 है श्रद्धा और प्रयास। इस पाठ के लेखक है काका कालेलकर जी। काका कालेलकर जी का जन्म महाराष्ट्र के सातारा में 1885 को हुआ और इनकी मृत्यु नई दिल्ली में 1989 को हुई। काका कालेलकर वैसे तो मराठी भाषी थे, लेकिन फिर भी उन्हें हिंदी और गुजराती का भी ज्ञान था और उन्होंने इन दोनों ही भाषाओं में साहित्य रचना की है। काका कालेलकर जी जब देश विदेश घूमे तो उन यात्राओं के संबंध में जो यादें थी उस पर भी उन्होंने संस्मरण लिखे। साथ ही गांधी जी के विचारों से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे। उनके प्रचार प्रसार का भी सुंदर कार्य उन्होंने किया। 1964 को उन्हें पद्म विभूषण की उपाधि भी भारत सरकार द्वारा दी गई। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं हिंदी में महात्मा गांधी का स्वदेशी धर्म, राष्ट्रीय शिक्षा का आदर्श, और मराठी में है स्मरण यात्रा, लोकमाता। गुजराती में हिमालयनो प्रवास, जीवनानो आनंद। यह जो पाठ है यह एक पत्र है और इस पत्र में काका कालेलकर जी ने महात्मा गांधी जी के विचार, चिंतन, सिद्धांत निष्ठता इनका वर्णन किया है और लेखक का ऐसा मानना है कि श्रद्धा, बुद्धि, समझ, अनुभव, सत्य, निष्ठा ये सारे गुण जीवन को सफल बनाते हैं। चिरंजीवी प्यारी पुत्री शांति, तारीख 21/12/67 का पत्र मिला। इसमें भी अपना कोई विचार, अनुभव या निर्णय नहीं है। एक ही विषय का उल्लेख है, जो कुछ भी हम करें समझ बूझ कर करें। यह नसीहत अच्छी है। पूज्य बापूजी भी कहते थे कि मनुष्य का जीवन कर्म में तो होना चाहिए, किंतु साथ साथ विचार भी हो। बापूजी के जर्मन जीव दोस्त कैलन बेक बापूजी से कहते थे, आपके हर एक काम के पीछे स्पष्ट विचार, चिंतन और सिद्धांत निष्ठा होती ही है। क्षण क्षण ऐसी नित्य जागरूकता देखकर हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। दूसरा प्रमाण पत्र गांधी जी को पंडित मदन मोहन मालवीय जी की ओर से मिला था। वे बापूजी से कहते थे, कैसा आश्चर्य है कि हम अनेक लोग मिलकर अनेक ढंग से चर्चा करने पर भी जब निर्णय नहीं ले सकते तब आपके पास आते हैं। आप सबको संतोष हो ऐसा निर्णय देते हैं अथवा रास्ता सुझाते हैं। यह तो ठीक, लेकिन कितनी जल्दी तुरंत निर्णय देते हैं। बड़ा कौतूहल होता है। पूज्य बापूजी के मुँह से ही ये बातें सुनी थी। पूज्य बापूजी सिद्धांतनिष्ठ तो थे और उनके सिद्धांत उनको अंध नहीं बनाते थे। सिद्धांतों का निर्णय और अर्थ वे तार्किक बुद्धि से करते नहीं थे। इसलिए मैं कहता था, गांधी जी कभी भी तर्कांध नहीं थे। तुम्हारे पत्र हमेशा प्रश्नार्थक ही होते हैं, लेकिन तुम्हारे प्रश्न सुंदर ढंग से रखे जाते हैं। प्रश्न के आसपास का वायुमंडल उपस्थित करके ही प्रश्न को सजीव किया जा सकता है। इसलिए प्रश्न की चर्चा करने में आनंद आता है और विचार विस्तार से लिखने की इच्छा भी होती है। काका कालेलकर जी ने अपनी पुत्री शांति को पत्र लिखा है। लेखक का कहना है कि उनकी पुत्री ने जो पत्र लिखा था उसमें उसने ना ही कोई अनुभव लिखा है, ना ही अपना कोई विचार या निर्णय लिखा है। केवल एक ही विषय के बारे में लिखा है। जो सीख उसके पत्र से मिलती है कि जो भी हम करें सोच समझ कर करें। नसीहत अर्थात सलाह। पूज्य महात्मा गांधी जी को याद करते हुए लेखक बताते हैं कि बापूजी का कहना भी यही था कि मनुष्य को अपने जीवन में हमेशा कर्म करते रहने चाहिए, लेकिन वह कर्म विचार करके किए जाने चाहिए। बापूजी के एक मित्र थे जो कि जर्मनी के थे, जिनका नाम था कैलन बेक। वे हमेशा महात्मा गांधी जी से कहते थे कि आप जो भी कार्य करते हैं उसके पीछे आपके स्पष्ट विचार होते हैं, चिंतन अर्थात सोच विचार, और आपके जो जीवन में सिद्धांत है उस पर आपकी पूर्ण निष्ठा नजर आती है। क्षण क्षण अर्थात प्रत्येक समय इतनी जागरूकता देखकर उनके मित्र आश्चर्यचकित होते थे। बिल्कुल सत्य है बच्चों। प्रत्येक व्यक्ति जीवन जीने के लिए अपने ही कुछ नियम बनाता है। वह सोचता है कि ऐसे कार्य करना गलत है या इस प्रकार कार्य करना सही है, परंतु बहुत बार कार्य करते समय वह अपने ही बनाए नियमों को याद नहीं रखता और उसके विपरीत व्यवहार करता है।
परंतु जो व्यक्ति प्रत्येक कार्य करते समय अपने सिद्धांतों को याद रखे वह सच में काबिल तारीफ होता है। और इसी बात के सबूत के रूप में दूसरा प्रमाण पत्र गांधी जी को मिला था पंडित मदन मोहन मालवीय जी से। बच्चों, क्या तुम मदन मोहन मालवीय जी को जानते हो? मदन मोहन मालवीय जी पत्रकार, समाज सुधारक तथा भारत माता की सेवा में अपना जीवन अर्पण करने वाले व्यक्ति थे। वे हमेशा बापूजी से कहते थे कि हम बहुत बार आपस में चर्चा करते हैं परंतु फिर भी किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाते, परंतु आप जो रास्ता हमें बताते हैं उससे हम सभी संतुष्ट हो जाते हैं। और इतना ही नहीं तो समस्या का समाधान गांधी जी तुरंत ही कर देते थे। ये सारी बातें लेखक ने स्वयं महात्मा गांधी जी से ही सुनी थी। बापू सिद्धांतनिष्ठ जरूर थे, पर उनकी सिद्धांतनिष्ठता ने उन्हें अंधा नहीं बनाया। सिद्धांतों का निर्णय वे कभी अपनी बुद्धि के तर्क वितर्क से नहीं करते थे। इसलिए लेखक ने गांधी जी के बारे में हमेशा ही कहा है कि वे तर्कांध नहीं थे। तर्कांध अर्थात अपने तर्कों के कारण उसी को सच मानना, बाकी बातों पर ध्यान न देना। लेखक ने अपनी पुत्री से कहा है कि वह हमेशा प्रश्नों के रूप में ही पत्र लिखती है, मतलब पूरे पत्र में केवल प्रश्न ही होते, परंतु प्रश्नों की रचना बहुत सुंदर करती है। यहाँ लेखक ने प्रश्न निर्माण करने को भी एक कला के रूप में देखा है। उनका कहना है, हम जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं पहले उससे संबंधित वातावरण निर्माण करना चाहिए, अर्थात बातें करनी चाहिए और फिर प्रश्न पूछा जाना चाहिए। ऐसा होने पर प्रश्न के बारे में बातचीत करना भी अच्छा लगता है और उसका उत्तर भी विस्तार अर्थात लंबा फैला हुआ लिखने का मन होता है। बिल्कुल सही है ना बच्चों? अगर हमारे मन में कोई बात आती है तो पहले उसके बारे में विचार करके बहुत सी बातें पता करके वातावरण निर्मित की जाए तो उस प्रश्न को पूछने में भी आनंद मिलता है और उत्तर देने वाले को भी सामने वाले की जिज्ञासा देखकर उत्तर देने में आनंद आता है। श्रद्धा, बुद्धि, समझ, अनुभव, कल्पना, अभ्युपगम आदि सब बातें अपनी अपनी दृष्टि पेश करती है, किंतु जब हम जीवन दृष्टि को प्रधानता देते हैं तब इन सभी का आप ही आप सामंजस्य हो जाता है। जीवन ही एक ऐसा सर्वमंगलकारी तत्व है जिसमें सब शुभ दृष्टियों का अभयदान है। सामंजस्य और समन्वय ही जीवन का सच्चा व्याकरण है। यहाँ लेखक ने कुछ बातों का जिक्र किया है और बताया है कि ये सभी बातें अपनी अपनी दृष्टि अर्थात नज़रिया पेश करती है। सर्वप्रथम श्रद्धा अर्थात किसी पर सम्मान के साथ विश्वास करना, बुद्धि, समझ, अनुभव, कल्पना अर्थात विचार करना या सोचना, अभ्युपगम अर्थात अंगीकार करना या पास जाना। इन सभी बातों का अपना अलग महत्व है, ऐसा लेखक कहते हैं। परंतु जब हम अपने जीवन को देखने के नज़रिए को महत्व देते हैं तब इन सभी बातों से हमारा सामंजस्य हो जाता है। सामंजस्य अर्थात मेल हो जाता है। लेखक ने यहाँ जीवन को सबका मंगल करने वाला तत्व कहा है जिसमें सारी शुभ दृष्टियाँ हैं। यह एक अभय दान की तरह है, अर्थात बिना डरे हुए जीवन जीने का दान हमें मिला है। लेखक ने सामंजस्य अर्थात तालमेल और समन्वय अर्थात संयोग होना, इन दो बातों को जीवन का व्याकरण कहा है।